आप सबको वालेकुम अस्सलाम। ईद उल अज़हा की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बताइएगा कि किसने ऊंट की कुर्बानी की, किसने बकरे की कुर्बानी की, किसने हिस्सा डाला, कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक ठाक? हाँ जी, आपको ईद मुबारक। शुक्रिया। आपने किस जानवर की कुर्बानी की है? अच्छा, लास्ट टाइम हमने किया था वेड़ा, जो लास्ट टाइम बहुत कम रेट थे। इस दफ़ा कुर्बानी कम पैसे थे तो इसलिए हमने बकरा किया जी बाजी। अच्छा ठीक है, पिछली बार आपने वेड़ा किया था जी, और इस बार आपने तब आमदनी ज्यादा थी, अब कम थी महंगाई के दौर में। आप में से और कोई है जिसने पिछले साल ऊंट किया था और इस साल बकरी की है, मेरा मतलब बकरा किया है? जी, पिछले साल हमने ऊंट किया था और इस साल हमने बच्चा किया। वेरी नाइस। तो आपने यानी अच्छे से कुर्बानी कर ली? जी माशाल्लाह, हमने सारा फ्रीजर भर लिया? जी सारा भर लिया। हमसायों का भी भर दिया है? हमसायों का भी भर दिया। अच्छा, ये काम आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ईद अपनों के साथ का मतलब है कि अपने लोगों के साथ, अपने हमसायों के साथ, अपने माजायों के साथ, अपने उन लोगों के साथ जिनको आप समझते हैं कि आपका दुख आपका सुख उनके साथ है, उनके साथ ईद सेलिब्रेट करें शेयर करके। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, सच बोल दिया नेशनल टेलीविजन के ऊपर कि हमने फ्रीजर में भर लिया सब कुछ। ये नहीं करना आपने। आज जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जिन्होंने कव्वाली को उरूज बख्शा है हमारे मुल्क में। इस मुल्क से बाहर कव्वाली को उन्होंने हर जेनरेशन तक पहुंचाया है। उनकी कव्वाली, उनका सूफियाना कलाम हर जेनरेशन में रिलेटिव है। मैं दावत दे रही हूँ शेर मियादाद साहब को। और ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। आप कोई ईद का पैगाम देना चाहें अपने चाहने वालों को? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ईद है मिलन का नाम, और जो रूठे हुए उनको मना के आप ज़ाहिर ले आए होंगे। और गोश्त जो है उसको रखना नहीं, फ्रीज नहीं करना। उसको आपने बांटने की कोशिश करनी है। बांटने की कोशिश करनी है, नहीं बांटना है आपने। बिल्कुल ठीक है, कोशिश करेंगे तो दिल करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कुर्बानी कौन सी कुर्बानी की है शेर साहब? बकरों की। जी बकरों की, ओके। और तादाद क्या थी बकरों की, अगर आप? बस 2 ही थी, ज्यादा नहीं। ये भी बहुत है। आइए प्लीज तशरीफ रखिए। खान साहब, आप एक आर्टिस्ट फैमिली से हैं। आपके फादर मियादाद खान साहब से भी लोग बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। आप के अंदर कवाली का शौक कैसे पैदा हुआ? ये जिस तरह ख़ानदान से चला आ रहा है, रीतो रिवाज, और पुश्त दर पुश्त 650 या तकरीबन 700 साल से हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, मेरे जो बड़े बुज़ुर्ग थे हाजी मारूफ खान, वो गज़नी में थे। उनके 2 बेटे थे, साहबदाद खान, खलकदाद खान साहब। वो माइग्रेट होके दिल्ली आ गए। वहाँ पे हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के बाकायदा शागिर्द हुए। तो इसलिए हमारे इस घराने को कवाल बच्चा घराना भी कहा जाता है, कि वहाँ पे जो बच्चे स्टूडेंट थे उनके, उनमें से हमारे ख़ानदान में साहबदाद खान और खलकदाद खान साहब थे। कवाली से जो पहली रकम आपको मिली वो क्या थी और उसका आपने क्या किया? जितनी आपने रकम बोली इतनी तो नहीं मिली। मेरा ख्याल है मुझे 500 रुपया दिया था। 500 रुपया था। और ये कितने साल पहले की बात है? ये 1996 की बात है। 1996 में 500 रुपए थोड़े थे। 500 ही सीगा। हाँ। कोई अंदाजा ना लाना। आज भी कुछ नहीं थी, तो भी कुछ नहीं। देखिए, तब डॉलर 40 रुपए का था, आज 300 रुपए में चला गया तकरीबन। गरीब आदमी के लिए तो कुछ नहीं होता ना, वो फौरन लग जाते। फौरन लग गया सी उसे टाइम। कितने लगे सी है भी दसो? रोटी थे। ਤੁਸੀਂ 500 ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ? 2 टाइम दी। फिर ठीक है भाई। अच्छा जी, वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने मेलबर्न यूनिवर्सिटी में म्यूजिक और कव्वाली जो है उसे सिखाया है। कैसा तजुर्बा रहा आपका? परफॉर्म भी किया? जी परफॉर्म किया। ये तारीख है ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे कव्वाली इतनी ज़्यादा नहीं हुई। बस एक दफ़ा खान साहब गए थे वहाँ पे सेंट्रल हॉल में, उन्होंने कव्वाली की, उन्होंने मुझे बताया। तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात थी कि वहाँ पे मेलबर्न यूनिवर्सिटी, जो आपको पता है ये दुनिया की मेरे ख्याल दूसरी यूनिवर्सिटी है।
जी। वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, फिर मुझे वहाँ पे अवार्ड मिला और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मुझे अच्छा लगा कि मैं वाहिद कव्वाल हूँ जिसने जाके मेलबर्न यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट किया, कव्वाली की। और वहाँ पे मैं डेनमार्क में जाके मैंने कव्वाली सिखाई बाकायदा। अच्छा, डेनमार्क में तो मैं जाऊंगी, लेकिन पहले ये बताएं कि कितने खूबसूरत और हसीन चेहरे थे जो ऑडियंस में, क्राउड में आपकी कव्वाली पे सर धुन रहे थे और आपकी नज़र उन पे जा रही थी। नहीं, वहाँ पे तो आपको पता कानून बहुत सख्त है। कानून के डर से आपकी नज़र भटकी नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि घर भी वापस जाना होता है। अच्छा, चले घर वापस जाना है और तो जो आर्टिस्ट होते हैं उनको ऐसी हरकतें करनी भी नहीं चाहिए। सही बात है। और मैं तो वैसे भी फॉर जोक बात कर रहा था। वैसे जब भी ऑन स्टेज, चाहे ये स्टेज है, तो मैं अभी भी दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, अल्लाह पाक हमें इज्जत दे, बस ये बिल्कुल दिल में बिल्कुल। नहीं, हम तो मजाक के लिए कह रहे थे सिर्फ। अच्छा। अब ये बताइए, डेनमार्क में जब आपने कव्वाली सिखाई तो ज्यादा मुश्किल कव्वाली किसे सिखाना था? जो फीमेल्स थी उनको या मेल्स को? असल में मेरे स्टूडेंट ज़्यादा नहीं थे। हर क्लास में सीखने के लिए कोई गिटार सीखने इंस्ट्रूमेंट के लिए था, लेकिन मेरे हिस्से में जो आया कव्वाली आई, तो क्रेडिट गोज़ टू उस्मान पीरज़ादा, रफ़ी पीर थिएटर और सदान पीरज़ादा फैज़ान साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। फिर इमरान पीरज़ादा साहब मेरे साथ गए, उन्होंने कहा शेर मिर्ज़ाद इट इज़ वेरी बिग चैलेंज यार। मैंने कहा अच्छा जी, अल्लाह खैर करे, क्योंकि वो आपको पता है कि मैंने उर्दू जाके या पंजाबी या फ़ारसी उनको जाके, उनकी लैंग्वेज ही नहीं है। हाँ। लेकिन वो क्लास मिली, उसमें देखा कि स्टूडेंट थी, कुछ लड़कियां कुछ बॉयज़। तो कोई अंग्रेज स्टूडेंट्स भी जी थे? अंग्रेज ही थे सारे? जी, उधर सारे। कोई देसी नहीं आया? नहीं आया, बड़ी दुआ की थी। अच्छा, फिर तो उन्होंने कव्वाली के रिदम को पकड़ा? जी, पहले तो मैंने उनको लिख के बताया। अच्छा। मन कुन तो मौला, पहला कॉल उनको मैंने सिखाया। वाह। तो थोड़ा सा उनको नॉलेज भी था म्यूजिक में। फिर मन कुन तो मौला उनको मैं राइट करके ना इंग्लिश में बताता था, तो वो पढ़ते मन कुन तो मौला, इस तरह करके पढ़ते थे। फिर उनको मैंने कंपोजिशन बताई भी, आप मेरे साथ रियाज करें। करने के बाद फिर उनको पहला जो हमें इनाम भी मिला उस डेनमार्क कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में, तो वो कव्वाली को मिला। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कव्वाली में जो आप राग या आलाप लगाते हैं, क्या वो भी उसी तरह सीख रहे थे या उनके लिए वो भी दिक्कत उनको हुई? ये नॉर्वे में हुआ कि 2 स्टूडेंट थी, तो उन्होंने कहा ये कव्वाली आपने करवानी। ओस्लो एक मेला वहाँ पे होता है, ओस्लो मेला। ओस्लो मेला ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਗੂੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ओस्लो मेला वहाँ पे लोग ब्रिटिश भी आते हैं सारे, अच्छा, कम्युनिटी पाकिस्तानी इंडियन सारे आते हैं। तो कम से कम वहाँ पे 40,000 या 50,000 का क्राउड होता है। वेरी नाइस। और वहाँ पे उन्होंने कहा जी आपने कव्वाली करवानी है। मैंने कहा अच्छा। उनको अब मैं सिखा रहा हूँ, उसमें कभी कभी पंजाबी भी आ जाए, सोने सखिया कर मंजूरी। बिल्कुल। अब उनको क्या पता सोने सखिया क्या होता है, क्या होता है? अब मैं उनको लिख के भी दे रहा हूँ, तो कभी साखिया कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको साखिया, हाँ बिल्कुल ऐसे ही एक्सेंट था। पर उन्होंने कव्वाली की वहाँ पे, तो सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया वो मेरे लिए। अच्छा, मैंने उनको कहा फिर आवाज़ लगाई, वो हंस भी रही थी कि मैं आवाज़ के लिए कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सारेगा, तो मैंने कहा यू रिपीट प्लीज़। उन्होंने कहा सारेगा, मैंने कहा सेम यू सिंग। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। वो मेरा फिर बड़ा अच्छा तजर्बा रहा, क्योंकि पहले डेनमार्क से मैंने पूरा वो करके आया हुआ था, तो वो कोई मुश्किल नहीं आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्वे में कव्वाली